मेंढकों का एक पूरा झुंड था, पूरा गैंग था। तो मेंढकों में एक बार एक रेस कंपटीशन हुआ कि हम पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पे जाएं। तो चोटी जो थी वो पर्वत की एकदम सीधा स्ट्रेट, अब वहां पे चढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम था। पर 2-4 चढ़े, गिर गए, फिर चढ़े, फिर गिर गए, एक आध ऊपर चढ़ा, फिर गिर गया। उस मेंढकों के झुंड में एक मेंढक था जो चढ़ता जा रहा था और चढ़ता ही जा रहा था, ऊपर चढ़ता चढ़ता चढ़ता। और जितने नीचे मेंढक खड़े थे ना, वो उसको चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, अरे नीचे आ जा, अरे गिर जाएगा, हड्डी पसली सब टूट जाएगी, मर जाएगा, मत चढ़, ऊपर मत जा, अरे नीचे आ। खूब जोर जोर से कूद कूद के, उछल उछल के खूब चिल्ला रहे थे। अरे वो चढ़ता गया और शिखर पर, चोटी पर पहुंच गया। जानते क्यों? बोलो। हाँ, बड़े समझदार श्रोता हो आप। वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। और जब सुनाई नहीं देता तो जब नीचे वाले ऐसे कर रहे थे ना, मत चढ़ तू, तो वो समझ रहा था ये कह रहे हैं चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, आगे बढ़ो। इसको कहते हैं नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको लगा ये मेरा उत्साह बढ़ा रहे, और चढ़ता गया और एक दिन चोटी पर चढ़ गया। धर्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी काम हो, भक्ति हो, भजन हो, बस एक काम कर लो, बहरे बन जाओ कान से। जो कह रहा है सुनना बंद कर दो और बस आगे बढ़ते चलो। भक्ति मार्ग में भी आओगे, कथा मार्ग में भी आओगे तो भी लोग सुनाएंगे। बड़ा भगत बनता फिरता, अरे हमको पता कितना बड़ा झूठा है, झूठ बोलता, और यहाँ कथा में बैठा है। कान से सुनो, निकालो, बहरे बनो। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो नहीं रुकी। अगर वो डर जाती, रुक जाती, अरे लोग कह रहे हैं कि घर का परिवार कह रहा, सास कह रही कुल नाशी रे, इसने हमारा कुल खानदान को मिट्टी में मिला दिया। पर मीरा अपनी भक्ति में अड़िग रही, अपने प्रेम में अड़िग रही। वो मुड़ी नहीं, वो झुकी नहीं। जितने भी इतिहास में हैं, इतिहास के जितने लोग हैं, सबने, चाहे भक्ति मार्ग हो, धर्म मार्ग हो, अपने आप को किसी की भी सुन करके क्या प्राप्त हो जाएगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कथा का अधिकारी जिसके भीतर निर्मत सरता न हो, ईर्ष्या न हो, दम्भ न हो, दिखावा न हो, जो जैसा है वो अपने आप को भगवान के सामने वैसा दिखा दे। प्रभु जी भलो बुरो सब तेरो। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम भीतर तो मन में मैल भरा पड़ा और बाहर से भगवान से कह रहे प्रभु हम बड़े धर्मात्मा हैं। भगवान कहते बेटा मैं तुझे भीतर भीतर तक जानता हूँ, तू दुनिया से झूठ बोल सकता पर मुझसे नहीं बोल सकता। एक कथा में एक महाराज जी ने कहा दान करना चाहिए। तो एक आदमी भगवान के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ के प्रभु को कह रहा है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। प्रभु जी हम दान कैसे करें, पैसा ही नहीं हमारे पास। भगवान को छल कपट से कह रहा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पड़ोसी वहीं खड़ा था, वो हिस्ट्री जानता था, बोला 50 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। तू भगवान को छलेगा, भगवान को धोखा देगा। हम दुनिया को धोखा देते देते इतना प्रोफेशनल बन जाते, इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हम भगवान को भी धोखा देने लगते हैं। हम भगवान के सामने जाकर के भी हैं कुछ और भगवान को दिखाएंगे कुछ। संतों के पास जाकर के एकदम धर्मात्मा, अरे बुरे हैं तो हैं, डॉक्टर से और गुरु से, गुरु मतलब संत, डॉक्टर से और गुरु से कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। संत के पास, गुरु के पास जाते हो ना, तो जो है जैसे हो बता दो। कई लोग
गुरुजी के सामने अपनी बड़ी बड़ा, हम तो इतना भजन कर लेते हैं और जाकर के उनका देखो तो जीरो। अरे डॉक्टर इलाज तो तब करेगा ना प्रॉपर जब उसको एकदम एग्जैक्ट बीमारी का पता हो। अब आप डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार संतों से, गुरु के पास जाए तो कोई बात छुपाई है नहीं। गुरु को जाकर के अपने अच्छाई भी बुराई भी, बुरे हैं तो भी बता दो, हाँ ये बुराई है हमारे अंदर, ये अवगुण अभी बाकी है, प्रभु आपको ठीक करना पड़ेगा। गुरु से नहीं छुपाना।